वेलकम एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आपने एक ग्रीष्मकालीन अवकाश में दिया गया कार्य पूर्ण कर लिया होगा। कृपया करके वो वाला कार्य गूगल क्लासरूम में भेजें। आज मैं आपके समक्ष काव्यखंड पर आधारित कबीर दास द्वारा रचित पद पढ़ाने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको कबीर दास जी का जीवन परिचय समझाना चाहूँगी। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कबीर दास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यानी उन्होंने वाह्य आडंबरों के समाज में जो व्याप्त वाह्य आडंबर थे उनका विरोध किया और ये कहा कि परमात्मा एक है, वो हर जगह व्याप्त है, वो आपके अंदर क्या है, विद्यमान है, इसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो कबीर दास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश नामक स्थान में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमेनी संकलित हैं। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में बड़े प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे, यानी कि पक्षपाती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि वो शिक्षित नहीं थे। इसलिए उन्होंने उनके बारे में कहा गया है कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यानी कि उन्होंने कागज को कभी छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया। तो जैसी कबीर की पंक्तियां इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन माने घूम घूम कर, देशों का पर्यटन कर, घूम घूम कर। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे, तो जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन वो करते थे। यहाँ उन्होंने अपने पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, क्योंकि वो परमात्मा जो है वो हर जगह क्या है, व्याप्त है। उसको ज्योति के रूप में स्वीकारा है, यानी कि सूर्य क्या है, एक है, चांद क्या है, एक है। तो उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अध्यक्ष सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उन्होंने रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने वाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से वो बेखबर रहते हैं। तो दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाग्मय खंड 2 सबद से लिए गए हैं और इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। तो बेटा ये था कबीर जी का साहित्यिक जीवन परिचय। तो हम पहले पद का अर्थ समझाने जा रही हूँ। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहरे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दास जी कहते हैं, ये मैं आपको इसका सारांश समझा रही हूँ।
कि परमात्मा क्या है, एक है। जो लोग संसार और परमात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं वे क्या है, अज्ञानी हैं। इस सृष्टि में एक ही जल है, एक ही वायु है और एक ही ज्योति का प्रसार है। इस संसार का रचयिता भी क्या है, एक है। इस संसार को बनाने वाला भी क्या है, एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा का निवास है। तो कबीर माया में लिप्त मनुष्य को सावधान करते हैं कि उनके अनुसार माया के बंधन से अलग रहकर ही निर्भय रहा जाता है। यानी कि जो माया मोह में बन जाते हैं, लोभ है ना, तो इनसे बंधन से जो अलग रहता है, इनसे जो उनमें जब निर्लिप्त न रहकर उनसे मुक्त रहता है, वो ही उसी का जीवन क्या होता है, सफल होता है। तो हम तो एक एक करी जाना, यानी कि जो हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि दो अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को क्या नहीं करा है, जाना नहीं है। दो ही कहे तीन ही, दो जग जिन नाहिन पहचाना। उनके लिए संसार क्या है, एक नरक के समान है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। इस संसार का रचयिता भी क्या है, एक ही है। पूरी सृष्टि में, पूरे जगत में पवन ही एक है, वायु, हवा, जल भी क्या है, एक ही है। और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति जो है समस्त संसार में क्या है, व्याप्त है। ज्योति माने रोशनी। नेमी देखा धर्मी देखा, एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोरा साना। इस संसार का रचयिता भी क्या है, एक है। यानी कि सभी का निर्माण किससे हुआ है, एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उसे एक ही कुम्हार ने बनाया है। और वो कुम्हार कौन है, वो है भगवान ईश्वर। अर्थात सभी मानवों का निर्माण क्या है, पंच तत्व से हुआ है। पांच तत्व कौन से हैं, ये जल, नभ, अग्नि आदि, इन पांच तत्वों से हुआ है तथा उसका निर्माता भी क्या है, एक ही है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार कोई बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी क्या है, नश्वर है, किंतु उसमें चिन्हित आत्मा जो है वो अमर और अकाट है, जिसे कभी भी काटा नहीं जा सकता। यानी कि आत्मा क्या है, अजर और अमर है, ना कभी वो बूढ़ी होती है और ना ही कभी वो मरती है। तो हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही क्या है, व्याप्त है। तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। अब कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, माया देख के जगत लुभाना, काहर नर गरबाना। संसार के माया में रूप को देखकर यह सारा संसार लुब्ध हो गया है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है। प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर जी कहते हैं कि जो लोग मोह माया से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं व्याप्त होता। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यानी जो प्रभु प्रेम में दीवाने जो कबीर है वो कहते हैं कि जो लोग मोह माया से मुक्त रहते हैं वह निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। यानी कि जो उसमें विशेष बात की गई है कि कबीर की प्राणी में एक तो प्रखर आत्मविश्वास है, वह अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि
हम तो और कहे कबीर दीवाना की जो निर्भीकता है वो दर्शनीय है। यानी जो यहाँ पे काव्य सौंदर्य दिखाया गया है वो ब्रह्म की एकता और उसी से जगत के सृजन का विचार जो हुआ सबलता से व्यक्त हुआ है। माया मोह और गर्व की व्यस्तता पर वो क्या डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें दिखाई देती है। जिन नाहिन पहचाना काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, नर गरबाना कहे कबीर दीवाना। ये मैं आपको अलग से लिख के बताऊंगी कि इसमें जो काव्य सौंदर्य है और जो उसका शिल्प सौंदर्य है वो मैं आपको अलग से भेजूंगी। ठीक है, इसको समझिए और इसका भावार्थ आप अपनी रफ कॉपी में अपने आप लिखिए। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप उसे दोबारा पूछ सकते हैं।